मेरी अरदास दाता तेरे आचरणां च, मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां भी जिंदगी विच आंदियां ने, सिर ते होवे हथ तेरा अगे लंघ जांदियां ने। कर नजर मेहर मेरे करतार दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता। जिन्नू दाता तू देवे ओनू थोड़ ना रहिंदी है, जिन्नू दाता ही मिल जावे ओनू लोड़ की रहिंदी है। समझे आप? जिसको दाता देता है उसे जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन जिसे दाता खुद ही मिल जाए तो देने वाला, फिर तो किसी चीज की तमन्ना ही नहीं रहती। जिन्नू दाता तू देवे ओनू थोड़ ना रहिंदी, जिन्नू दाता ही मिल जावे ओनू लोड़ की रहिंदी है। कर नजर मेहर मेरे करतार दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता। सुपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता। सानू आसरा तेरा है, तेरे दर्द न मानिया, रखी मान मेरे दिल दा तेरे दर्द दीवानिया। सानू आसरा तेरा है, तेरे दर्द न मानिया, रखी मान मेरे दिल दा तेरे दर्द दीवानिया। जिस जीवन बन जावे मेरे करतार दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता। जिन्नू मान तू दे देवे बने सरताज दाता, हो जिन्नू मान तू दे देवे बने सरताज दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता तेरे चरणां च, मेरी अरदास दाता। संसार दावानल दाहनी रंग समोह दुली हरणे समीरं, माया रसाधारण सार सीरं, नमामि वीरं गिरिराजधीरं, नमामि वीरं
मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपपर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिली प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, गुरु के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद देती हूँ आपके पुरुषार्थ को। आप पुण्यशाली हैं, इसलिए मंगल कामनाएं आपके जीवन में धन धान्य के साथ अध्यात्म का वर्धन हो। जैसे धन को जीवन का लक्ष्य बनाया है, ऐसे धर्म को भी जीवन का लक्ष्य बनाए। यही मंगल कामना है। मेरे संग समाज का सारे परिवार सुख शांति में जीवन में आगे बढ़े, ये मंगल कामनाएं हैं। प्रतिदिन इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी धर्म को प्राप्त करे, धर्म को उपलब्ध हो, जीवन की समृद्धि को प्राप्त करे। और उस जीवन की समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हम सभी तैयार हुए हैं। परमात्मा के दिव्य सूत्र हमारे जीवन का श्रृंगार है। जितना महत्व इस देह को सजाने के लिए किया है, दिया है, उतना ही आत्मा का श्रृंगार करने का वक्त कौन सा है? ये सीजन चातुर्मास का, आत्मा को श्रृंगार। आपके घर में कोई उत्सव आता है, चाहे वो शादी का है, चाहे कोई सालगिरह है, चाहे बर्थडे पार्टी है, तो कितने दिन पहले प्लानिंग करते हैं। और कुछ तो परिवार के लोग सरप्राइज देते हैं, माता पिता को नहीं बताते, और प्लानिंग कुछ ऐसा ही सरप्राइज अपनी आत्मा के लिए भी तैयार कर लीजिए। सरप्राइज आत्मा के लिए ऐसी ही प्लानिंग, योजना, कभी भाव नहीं जागता अध्यात्म के लिए कुछ प्लानिंग करने का। कल ऐसे करना है, परसों ऐसे करना है, कल का दिवस में इतनी ज्यादा सामायिक या सब जीवों से क्षमा, या फिर जीवन में उन त्रुटियों को, उन गलतियों को छोड़ना। हमसे बेहतर अपने आप को और कोई नहीं जानता। हम जानते हैं स्वयं को, क्या क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर दूसरा जरा सी कोई गलती गिना दे तो ईगो को कितनी चोट पहुंचती है, अहंकार को। सरलता से स्वीकार नहीं करते, बल्कि बताने वाले पर कितना क्रोध करते हैं। तो आओ
परमात्मा की वाणी का आलंबन लेकर इतना छोटा सा एक ही सूत्र, एक ही गाथा जीवन के सारे पहलू को खोल के रख रही है। कहं चरे कहं चिट्ठे, कहं आसे कहं सये, कहं बुझंतो भासंतो पाव कमंगना। जो जाग गया है, परमात्मा कहते हैं, जो चल रहा है लेकिन जागा हुआ है, जो उठा है लेकिन उठकर जाग गया है। आंखें खुल गई और जाग गए, ऐसा जागना नहीं। अंदर की आंखें को खोलो, भीतर की आंखें। बैठे हो, सोए हो, और आज कल से क्या शुरू हुआ, जिसके बिना हम एक पल भी भोजन कैसे करें, कौन सा करें और कब करें, भोजन कैसे करें, कौन सा करें और कब करें। कल एक महत्वपूर्ण भोजन के बारे में आपने सुना था, ओज आहार। सबसे पहला, हमारी जिंदगी का सबसे पहला भोजन, जो मां के गर्भ में जाकर ये जीवात्मा, कल अच्छे से आपने इसको सुना, कंवल आहार। जैसे ही मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं तो किसकी जरूरत होती है, कंवल, जो मुंह से खाया जाए, वो कंवल आहार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस आहार को तो हमने एक बार किया और 9 महीने मां से भोजन मिला, और फिर आगे आके अब हमारी चॉइस से हम, तब तो मां की चॉइस से खाया 9 महीने तक, थोड़े बड़े हुए जन्म लेने के बाद तब भी मां की चॉइस से खाया, लेकिन अब जब तक मां की चॉइस थी तब तक भोजन अच्छा था। जब तक मां की चॉइस थी तो भोजन अच्छा था, जैसे ही अपनी चॉइस पर आ गए तो भोजन क्या हो गया, बिगड़ गया। जिसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन देखो, 3 तरह से भोजन किया जाता है, एक स्वाद के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए और एक साधना के लिए। भोजन 3 तरह से किया जाता है। स्वाद के लिए, इस दुनिया में आपको जितने लोग मिलेंगे सब किसके लिए भोजन कर रहे हैं, स्वाद के लिए। क्योंकि स्वाद के लिए भोजन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो स्वाद जिंदगी को बर्बाद कर देता है, और फिर किसकी जरूरत पड़ती है, फिर किसकी तरफ ध्यान। पहले तो स्वाद से भोजन करते चले गए, जो अच्छा लग रहा है किसको, पेट को नहीं, ये लालो बाई को, हाँ, ये लालो बाई जो अंदर बैठी है ना, इसको जो अच्छा लग रहा है। पहले स्वाद के लिए भोजन करते चले गए, और फिर इतना बिगड़ा वो भोजन, दवाइयां, और फिर क्या याद आया, स्वास्थ्य याद आया। कब, जब भोजन पूरी तरह से बिगड़ गया। मशीनरी में ईंधन डाला जाता है, फ्यूल डाला जाता है, लेकिन कौन सा, आपको ध्यान होता है कि मशीनरी कौन से ईंधन से अच्छी चलेगी, कौन से ईंधन से, जो अति शीघ्र जलने वाला हो, अच्छे से जलने वाला। आपकी कार डीजल वाली है और आप उसमें पेट्रोल डाल दें तो गाड़ी चलेगी, चलेगी नहीं ना। बाहर की गाड़ी के लिए इतना ध्यान है और ये जीवन की गाड़ी के लिए।
जो शीघ्र पचे नहीं, जले नहीं, ऐसा ईंधन हम अंदर डालते चले जा रहे हैं। किसके लिए? स्वाद के लिए। स्वाद लग रहा है। भोजन का स्वाद लेना और स्वाद के लिए भोजन लेना दोनों डिफरेंट है। भोजन का स्वाद लेना, भोजन कर रहे हो और स्वाद तो आएगा ही, क्योंकि हर जो भी पदार्थ है उसका अपना एक टेस्ट है। चाहे कोई भी पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं उसका अपना एक टेस्ट है। तो उस एक तो भोजन का, अभी कल गुरनी मैया से आपने सुना था, एक खाना, भोजन और आहार। खाना कौन खा रहे हैं? मोस्टली दुनिया में आज सब लोग खाना, यानी जो आया ठूसते चले जाओ, वो खाना है। जो भी इन आंखों को, इस जीभा को अच्छा लगा उसे अंदर ठूस लिया, डाल लिया। बड़े बड़े स्टॉल पार्टीज में लगते हैं और वहां पर आप क्या करते हो? खाते हो। खाते हो, वहां पर भोजन नहीं करते, क्योंकि भोजन कौन करता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण कौन करता है? जो श्रावक, व्रती, जिसके पास कोई व्रत है वो भोजन करता है। और जो खा रहा है वो साधारण व्यक्ति है। जो भोजन कर रहा है वो श्रावक है, व्रत है, उसके पास कोई नियम है, कोई धर्म है। और आहार, आहार कौन ग्रहण कर रहे हैं? साधु, साध्वी, मुनिवर। आहार। तो ऐसे ही जैसे ये भोजन 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, इसी तरह से जो स्वाद के लिए खा रहे हैं वो खाना खा रहे हैं। जो स्वाद के लिए, अधिकतर इस दुनिया में आपको जहां भी, या आप खुद भी, आप अपने आप को टटोल कर देखना कि आप खाना खा रहे हैं, स्वाद के लिए क्या खाते हो? जो भी चीज स्वाद, बेशक वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए खाना। स्वास्थ्य क्या है? पहले तो ये बता दो, स्वास्थ्य किसको कहते हैं? स्वास्थ्य क्या? ये स्वास्थ्य। लेकिन पूर्णतः स्वास्थ्य ये नहीं है। केवल आपका शरीर ठीक है ये स्वास्थ्य नहीं है। आपकी इंद्रियां शांत हैं, आपका मन शांत है, आपकी आत्मा शांत है, वो पूर्णतः स्वस्थ है। वो पूर्णतः, इंद्रियों में बेचैनी, मन में बेचैनी, शरीर आपका अच्छा भला है, लेकिन आपकी इंद्रियों में बहुत बेचैनी है, चंचलता है, आपके मन में बहुत बेचैनी है, तो शरीर स्वस्थ? स्वस्थ क्या? जहां पर हमारी इंद्रियां, मन और हमारी आत्मा में प्रसन्नता है, शांति है, चैन है, वहीं पर हम स्वस्थ हैं। भोजन, खाना खाने वाला जो स्वाद लेकर खाता है वो भोगी है, जो स्वास्थ्य के लिए खाता है वो रोगी है। जो स्वास्थ्य, स्वाद के लिए जिसने खाया वो भोगी है। जो स्वास्थ्य के लिए खा रहा है वो, क्योंकि डॉक्टर ने हिदायत दे दी है तरह तरह की, डायबिटीज है, बीपी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो स्वास्थ्य के लिए रोगी खा रहा है। और जो साधना के लिए खाए वो कौन? योगी। जो साधना के लिए खाता है। शरीर के लिए भोजन है या साधना के लिए भोजन है? किसके लिए भोजन कर रहे हो? शरीर को चलाने के लिए कौन कौन कर रहे हैं?
किसका भाव है? बहुत चंद लोग हैं इस दुनिया में कि जो साधना के लिए भोजन करेंगे, ज्यादातर तो भोगने के लिए, भोग स्वाद, इसके लिए। और कहते हैं कि कुछ जहर जो सफेद रंग का है वो आप हर रोज खा रहे हैं। ऐसा कौन सा जहर है जो आप हर रोज खा रहे हैं? क्या क्या? सफेद जहर कौन सा? शुगर, चीनी। कुछ लोग जाग गए हैं, अब खांड का प्रयोग और गुड़ का प्रयोग करने लगे। पहले सिर्फ गुड़ ही होता था। ये चीनी जो लेकर आए हैं, कौन लेकर आए? अंग्रेज। हमारी मानसिकता को विकृत करने के लिए, रोगी बनाने के लिए। जो एल्युमिनियम के बर्तन आए थे ना, पहले ये जो जेल में कैदी लोग होते थे, उनको एल्युमिनियम के बर्तन में खिलाया जाता था ताकि खाते खाते उनकी जिंदगी, ये कौन लेकर आए? इस तरह से भारत के मेरुदंड को तोड़ा गया था, संस्कारों को तोड़ा गया था, भारत की निरोगता को इस तरीके से तोड़ा गया था। जितनी ज्यादा शुगर का प्रयोग होता है, चीनी का, उतना ही मानसिकता विकृत होती है, क्रोध बढ़ता है, उतना ही ज्यादा। आपको पता है ये चीनी खाते खाते इंसान बहुत हिंसक बन जाता है, बहुत ज्यादा हिंसक। जितने क्रूर व्यक्तियों की गणना हुई वो अपनी पॉकेट में, हिटलर का नाम सुना? हिटलर इतना क्रूर व्यक्ति था वो, और उसकी पॉकेट में हर समय शुगर की पुड़िया रहती थी। एक नशा था उसे। ये जहर है, मैदा, जहर। सबसे ज्यादा ये पिज्जा, बर्गर, जो भी आप लोग, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे तो मालूम भी नहीं, क्या हॉट डॉग नाम की चीज खाते हैं लोग, हॉट डॉग, गरम कुत्ता, ये खाते हैं नाम लेकर। शब्दों की गरिमा कितनी जरूरी। आपके बच्चे गरम कुत्ता खाते हैं, आप रोकते नहीं उनको, उस शब्द को भी नहीं बदलते। क्या जा रहा है अंदर? शब्द के साथ जहर। और एक और पता नहीं क्या चीज है, बच्चे दिखाते हैं, ऐसे गोल गोल लड्डू सा बना होता है, मुझे मालूम नहीं क्या क्या नाम है इन चीजों के। मोमोस, मोमोस, बड़े महाराज बता रहे हैं, मोमोस। मैं नहीं खाती। वो गोल गोल सा लड्डू सा बना होता है, और वो किससे बना होता है? मैदा। जो अंदर की मशीनरी उसको पचाने में काबिल नहीं है। अभी तो नई है, बच्चों की नई मशीनरी है, ठीक वर्क कर रही है, लेकिन ओवरलोड ये मैदा खाने से। और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारे मोमोस याद आ जाते हैं। ऐसी चीजें पता नहीं कौन लेकर आ गए हैं ये मार्केट में, बाजार में। कौन सा फूड है ये? फास्ट फूड, चाइनीज फूड, क्या क्या बोलते हो इसको? भारत का मधुर आहार, मधुर भोजन, जो अंदर रोम रोम तक तृप्त करने वाला भोजन आज भूल गए हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट बड्स है ना, हमारी स्वाद की ग्रंथियां, उसमें कुछ ऐसी चीज डाली जाती है जिससे ये स्वाद की ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, और बच्चे उनको स्वाद से, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, अभी उसको कुछ सिखाया नहीं, उसको चिप्स और क्या चॉकलेट की लत है बच्चे को। ये चीज दो तो फटाफट खा जाता है, उसे भूख होती है। आप रोटी सब्जी बनाकर देते हो तो नहीं खाता। वातावरण में यही तरंगे चारों ओर प्रवाहित है, और वो बच्चों को, लेकिन अब बच्चों की बात तो वो तो अनजान है। आप लोगों को सुधरने की जरूरत है जो ऐसा फास्ट फूड खाते हैं। ये मशीनरी में वही बात है ये कि आपको उसकी चीज की जरूरत नहीं है। आपने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल भर दिया, वो गाड़ी नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी। कितने दिन चलाओगी? रोग, बीमारियां, हॉस्पिटल की शरण, डॉक्टर की शरण, बस यही तो ये भोजन। एक्सपेरिमेंट किया अमेरिका में, क्या 10-10 लोगों का एक बैच बनाया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 10 लोगों को, अपराधी थे वो सारे अपराधियों को इकट्ठा किया और 10-10 का ग्रुप बना दिया और 10-10 का जो भोजन था वो डिसाइड कर दिया। जो 10 लोग थे उनको 3 महीने तक गाय का दूध दिया और 10 लोगों को 3 महीने तक चावल दिए और जो 10 लोग थे उनको मांसाहार और शराब ये दी। और फिर 3 महीने के बाद जो रिसर्च सामने आई, जो लोग गाय का दूध पी रहे थे उनके भीतर से अपराध करने का जो भाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जो चावल का भोजन कर रहे थे उनको 6 महीने लगे। 6 महीने में उनके भीतर अपराध, जुर्म करने का जो भाव था वो खत्म हो गया। लेकिन जिनको मांसाहार दिया जा रहा था, शराब दी जा रही थी, उनके अंदर अपराध करने की भावना और ज्यादा तीव्र हो गई। वो और ज्यादा अपराधी बन। हमारे जीवन पर सबसे बड़ा असर है। सबसे कमाते किस लिए हो? भोजन के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीजें। लेकिन आज तो और सारी डिजायर्स पैदा हो गई हैं। रोटी कपड़ा मकान तो एक तरफ, हाँ मकान को सजाने में तो पूरी जिंदगी लगा रहे हो, कपड़े पहनने में भी लगा रहे हो, लेकिन भोजन के लिए जागरूक आए दिन कहाँ भोजन करना? आज छुट्टी है, होम मिनिस्टर ने बोल दिया क्या, रोज रोज से आज आउटिंग। और कहां जाकर खाना? बोलो। होम मिनिस्टर को भी सुधरना जरूरी है। लेकिन वो स्वाद लग चुका ना यहाँ पर। क्या स्वाद के लिए खाना? यहाँ स्वाद लगा तो वही अच्छा लगता है। उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा, उसके प्रभाव की ओर कोई भी ध्यान है नहीं है। बच्चे भी क्या कहते हैं, मम्मा आज छुट्टी है, आज कहाँ चलेंगे? और अपने अपने स्वाद के हिसाब से सारे होटल रेस्टोरेंट पहले से ही नक्की कर रखे, वहां जाएंगे। वहां की ऊर्जा क्या है, कुछ ख्याल नहीं। मैं कहती हूं मेरे सुनाने से कम 2-4 लोग तो सुधर के जाना, मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, मेरा सुनाना सार्थक हो जाएगा, व्यर्थ ना हो। कुछ प्रतिज्ञा करके जाना। भोजन से हमारा मन बनता है। कल मैंने आपको बताया था कितने सारे पहलू हैं जीवन के, कि अगर आपके घर में दुआओं से अन्न आ रहा है, उस पैसे से अन्न आया, उससे आपका मन बना। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अब अपने मन को देख लेना कि कैसा भोजन कर रहे हो। ऋषि तालाब में साधना कर रहे थे, जल लेकर के साधना कर रहे थे। ऊपर से एक कौवा गुजरता है और वो कौवा 3 बार बोलता है, कोरुक कोरुक कोरुक। वो ऋषि जानते थे, पंछियों की भाषा समझते थे। उन्होंने सोचा कि ये साधारण कौवा नहीं है, ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो उसी समय जो ऋषि साधना कर रहे थे उन्होंने कहा, हित भुक मित भुक रित भुक। हित भुक, मित भुक और रित भुक, हितकारी भोजन,
हितकारी भोजन और सम्यक सात्विक भोजन। सात्विक भोजन किसको कहते हैं? सात्विक भोजन किसको कहते हैं? सादा, जिसमें जो तीखा ना हो ना, ज्यादा नमक मिर्च मसाले, वो सात्विक भोजन है। दाल रोटी कह रहे हैं, दाल रोटी। दाल रोटी सात्विक भोजन नहीं है। भोजन आपको जिंदगी में मर्डर तक लेके जा सकता है। और भोजन आपको संथारे की साधना करा सकता है। भोजन, इतनी ताकत है भोजन में, इतनी शक्ति है। मर्डर, सुसाइड, इसके पीछे, क्योंकि भोजन करते करते सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे दिमाग की ग्रंथियों पर, नसों पर जाकर होता है। हमारी जो मानसिक स्थिति बदल रही है, हमारा जो मन बदल रहा है, उसका कारण क्या है? कितनी बड़ी बात है। भोजन से संथारे की साधना शुरू हो जाती है। ये सब लेकर आऊंगी मैं आपके बीच में, आएगा ये कि आपको अपने घर में कैसा भोजन तैयार करना है जिससे संथारे की साधना शुरू हो जाए। भोजन और संथारा विरोधाभास। आप सोचते हैं कि भोजन का त्याग करने के बाद संथारा आता है, लेकिन संथारे के लिए मन कब तैयार होता है? कौन सा भोजन करने से? सात्विक भोजन मीन्स ये दाल रोटी सब्जी सात्विक नहीं। बनाने की विधि, कौन सी स्थिति में भोजन बनाया गया है। 36 व्यंजन भी सात्विक हो सकते हैं। 36 प्रकार के जो व्यंजन हैं वो भी सात्विक हो सकते हैं। तो कल सीखेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा 3 मंथ्स का। मैं जैसे कहूँगी 3 महीने तक आप अपने घर में वैसा भोजन बनाना। उसके लिए कुछ साधना है, लिख लेना। पहले भोजन की और बात आपके समक्ष आएगी कि 3 तरह का भोजन है जिसे हमारे मनुष्यों ने, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों मुनियों ने तो हित भुक, मित भुक और रित भुक कहा है। लेकिन मैं आज की भाषा में आपको 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताऊंगी। फिर डिपेंड है आपके ऊपर, आपकी चॉइस कौन सा भोजन करने की है, आप क्या चाहते हैं। रोगी होकर हॉस्पिटल में दम तोड़ना चाहते हैं, जितना ज्यादा होटल का भोजन उतना ही ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। याद रख लो इस बात को। जितना ज्यादा होटल का भोजन खाओगे, होटल का खाना खाओगे, मृत्यु भी हॉस्पिटल में ही होगी। अगर होटल के खाने को छोड़ दोगे तो संथारा आ जाएगा। संथारे की साधना तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए इस भोजन के विषय को, ये इतना विस्तृत है और इतने पॉइंट हैं इसके कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर भोजन के बारे में जानते हो, लेकिन जागरूक नहीं हो। परमात्मा ने क्या कहा? भोजन करते समय यत्ना। हम भोजन केवल इस मुंह से भोजन नहीं करते हो, 5 इंद्रियों से भोजन करते हो। आंखों से भी खाते हो, कानों से भी खाते हो और नासिका से भी खाते हो। जरा सी सुगंध कहाँ पर आती है तो तुरंत ये लालोबाई टपक पड़ती है ना, सुगंध लेते ही। और आंखें देखने के लिए बेताब। तो ये 5 इंद्रियों से कैसे भोजन?
जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों अरे ओ जालना वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।